मारपीट, खून खराबा और सीरियल किलर, या आप सबने हिंदी फिल्मों में खूब देखे हैं। ये 3 घंटे की फिल्म में जो हैवानियत और बेरहमी से लोगों को मारते दिखाया जाता है, उसे देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन आज फिल्मी दहशत नहीं, बल्कि असल जिंदगी के सीरियल किलर की दहशत से रूबरू कराएंगे, जिसने पूरा देश हिलाकर रख दिया था। दरअसल हम जिस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी जान आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि ये महिला कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी। इसकी वजह बेहद ही अजीबोगरीब थी। बता दें कि इस महिला का नाम एलिजाबेथ बाथरी था, जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता था। बता दें कि 1560 में हंगरी के एक घर में एलिजाबेथ बाथरी का जन्म हुआ था, जो बाद में इतिहास की सबसे बड़ी महिला हत्यारी मानी गई थी। केवल 15 साल की उम्र में उसने पहला अपराध कर दिया था। एलिजाबेथ बाथरी ने वर्ष 1585 से 1610 के बीच 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। वैसे एलिजाबेथ बाथरी ने सभी हत्याएं अपने महल में ही किया करती थी। दरअसल एलिजाबेथ बाथरी हंगरी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बाथरी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी फेनेक नेज़डी नाम के शख्स से हुई थी, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। वहीं एलिजाबेथ बाथरी का पति जब जिंदा था, तब भी वह लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन वर्ष 1604 में अपने पति के मौत के बाद तो उसने जैसे अपने जुर्म का पहाड़ खड़ा कर लिया था। एलिजाबेथ बाथरी स्लोवेनिया चार्से स्थित अपने महल में रहती थी। उसने वहीं पर सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं कहां से शुरू हुआ था ये सिलसिला, तो बता दें कि एक बार एक लड़की एलिजाबेथ को तैयार करने में मदद कर रही थी। तभी गलती से उससे एलिजाबेथ के बाल खिंच गए। एलिजाबेथ ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि लड़की के चेहरे से खून निकलने लगा। उसने फिर उसी जगह लड़की को थप्पड़ मारा तो उसके हाथ में खून लग गया। उस रात एलिजाबेथ ने महसूस किया कि जिस हाथ में लड़की का खून लगा था, उसकी वहां की स्किन अधिक युवा और सुंदर हो गई है। बस उसने तब से ही अपनी युवावस्था को बनाए रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से स्नान करना शुरू कर दिया था और इसके लिए हत्याएं करने लगी। वैसे कहा जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। चूंकि वो एक ऊंचे रसूख वाली महिला थी, इसलिए वे आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुलाती थी। लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती थी, वे उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। साथ ही कहते हैं कि एलिजाबेथ पहले अपने शिकार को बुरी तरह प्रताड़ित करती थी, उन्हें मारती थी, पीटती थी, यहाँ तक कि उनके हाथों को जला देती थी या फिर काट देती थी। कई बार वे लड़कियों के चेहरे या शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से काट कर निकाल लेती थी और तब अंत में उनकी हत्या कर उनका खून एक टब में इकट्ठा कर लिया जाता था, जिसमें एलिजाबेथ बाथरी नहाया करती थी। वैसे इसका जिक्र कई किताबों में किया जा चुका है। साथ ही कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई, तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। ये बात जब हंगरी के राजा को पता चली तो उन्होंने मामले की जांच करवाई। तब इस मामले में खुलासा हुआ। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए थे। वहीं वर्ष 1610 में एलिजाबेथ बाथरी को उसके घिनौने जुर्म के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके ही महल में एक कमरे में उसे कैद कर लिया गया था, जहां पर 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 में उसकी मौत हो गई थी। साथ ही कहते हैं कि एलिजाबेथ काफी खूबसूरत थी और वह अपनी इस खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती थी। इसी कारण उसने अपने महल में 600 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों को मार डाला था। वो अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए उनके खून से नहाती थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जिस समय उसकी मौत हुई थी, वे काफी बदसूरत हो चुकी थी। वैसे आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।